तो प्यारे बच्चे, हम आ चुके हैं आप सभी को आज फिर एक छोटा सा कहानी जो कि 15 से 20 मिनट में हम आप सभी को पहला चैप्टर वर्णिका का जो कि मंगमा है, आप सभी को पहले मैं एक वीडियो ट्रिक के माध्यम से आप सभी को लेखक का नाम याद करा दिए हैं। तो चलिए मैं आज जो इसका मेन पॉइंट था मैंने आज इसे लिख लिए हैं। तो पहले ये मैं लिखे हुए बात को समझा देते हैं, उसके बाद में हम आप सभी को कुछ अपने भाषा में जैसे ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं वैसे में समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चे, अभी हम बोर्ड पे चलते हैं। चलिए देखिए, वर्णिका का जो है ये पहला पाठ है। वर्णिका का क्या? वर्णिका वर्णिका का प्रथम पाठ है। तो प्रथम पाठ है दही वाली मंगम्मा, ये हो गया पाठ का नाम। ये भाषा जो है कन्नड़ भाषा है और इसका लेखक हम कल बताए थे दही वाली मंगमा। दही कहाँ बेचने जाएगा? कहीं स्थान पर, कहीं घर घर जाएगा जहां लोग वास करता है। तो वास या मान लो स्थान पर, तो जैसे कि मान लो कहाँ आदमी बसता है, निवास करता है, उसमें बताए थे सीरी लगा देना तो सीरी निवास। दही बेचता है, कान में लग जाता है तो कन्नड़ भाषा हो गया। तो चलिए महत्वपूर्ण बिंदु जो जो इसमें मेन बात है वो हम लिख दिए हैं पहले से ही। बहुत मेहनत लगते हैं ये सब चीज लिखने में, कहीं गलती हो जाता है, हिंदी अशुद्ध हो जाता है, तो बहुत मेहनत से लिखते हैं। तो बच्चे इसलिए आप सभी इस वीडियो को अगर देखते हैं, अच्छा लगता है तो जरूर इसे लाइक फॉलो शेयर जरूर कीजिए वीडियो को। तो चलिए, इस कहानी के कथाकार मतलब जो है दही वाली मंगम्मा पाठ का जो लेखक है और ये कहानी को जो बनाए हैं, लिखे हैं, वो लिखने वाला कौन है? तो वो है श्रीनिवास जी। कौन है? श्रीनिवास। और श्रीनिवास का जन्म जो है 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था वो अभी आगे हम दिखा रहे हैं। श्रीनिवास जी का जन्म कोलार के कर्नाटक जिला में हुआ था। कोलार के कर्नाटक जिला में हुआ था। इस कहानी के अनुवादक जो है, अनुवादक B.R. नारायण है। पूछ देगा अब की बार भी 2026 में भी आप जाके देख लीजिए, दोनों सीटिंग में शायद पूछा क्वेश्चन है दही वाली मंगम्मा पाठ के अनुवादक कौन है। तो आपको बोलना है, अनुवादक पूछेगा तो B.R. नारायण बोलना, लेखक पूछेगा तो श्रीनिवास बोलना। इस कहानी की मुख्य पात्रा जो है मंगम्मा है और मंगम्मा से ही ये कहानी पूरा चर्चित हुआ है। तो आगे चलिए देखिए, श्रीनिवास का पूरा नाम इस किसी आदमी का, जैसे कि भीमराव अंबेडकर बोलते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी बोलते हैं, उसका पूरा नाम हो गया। उसी तरह श्रीनिवास का पूरा नाम था मास्तिक वेंकटेश वेंगार है, जो कि मंगम्मा दही बेचने की काम करती थी और दही बेचने वह बेंगलुरु शहर में जाती थी। मंगम्मा का गांव का जो नाम था वो अवलूर के पास था। कहीं पर पूछ देगा आपको क्वेश्चन में मंगम्मा का गांव कहाँ था, तो अवलूर के पास मारना, या पूछ देगा मंगम्मा का गांव कहाँ है तो बोल देना है अवलूर, या अवलूर के गांव के पास भी दे सकता है। और मंगम्मा की बहू का नाम जो था, बहू का नाम नंजम्मा था। बहू मतलब होता है जैसे गांव घर में हम पुतहु कहते हैं, पुतहु तो उसी को कहते हैं बहू। तो नंजम्मा की बहू की नाम, मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? नंजम्मा थी। अब मंगम्मा के गांव के जुआरी का नाम जो था वह रंगप्पा था। मंगम्मा के गांव के जुआरी का नाम रंगप्पा था। रंगप्पा ही था ना? हाँ, रंगप्पा था, जो कि ये बहुत लंपट जुआरी भी इसको बोलता है, बदमाश लड़का था। ये हर दिन जुआ खेलता रहता था बैठ के। तो ये मंगम्मा के पीछे हम आगे बताएंगे कर्ज लेने के लिए पड़ गए थे। तो चलिए अब आगे हम, मंगम्मा मखमल के कपड़े का ब्लाउज पहनते थे। मखमल का कपड़ा जो कि पूरा मुलायम होता है, वही कपड़े का, वह कपड़ा जो था कहाँ से वो देखे थे? पहले दही बेचने बेंगलुरु शहर जब जाते थे, रास्ते में एक माँ जी का घर था, उसी के यहाँ जब गया तो वो जो माँ जी ब्लाउज पहनी थी वो उसको जब अच्छा लगा तो वो बोला कि माँ जी ये ब्लाउज का कीमत कितना है, मुझे भी ये पहनना है मखमल का ब्लाउज। तो माँ जी बोला कि ये ब्लाउज की जो कीमत है, मखमल की ब्लाउज की कीमत 8 रुपया है।
अगर ऑप्शन में आपको सिर्फ 8 रुपया नहीं मिले तो आप ब्लाउज की कीमत की किताब में देखेंगे तो 7 से 8 रुपया भी दे देता है। तो किताब में जो दिया है वही मान लीजिए, ब्लाउज का कीमत जो था मखमल का 7 से 8 रुपया। अगर ऑप्शन में ऐसे करके मिल गया ए में जैसे 7 से 8 रुपया तो आप ये मार दीजिए। अगर ऐसे करके ए में दे दिया 7, बी में दे दिया 8, तब आप 8 मारिए, 8 रुपया। तो आपको ये ध्यान में रखना 8 रुपया या 7 से 8 रुपया थे। मंगम्मा के गांव के रास्ते में एक कुआं था और कुएं का नाम था अमराई का कुआं। क्या था? अमराई का कुआं। तो चलिए हम आपको अभी इधर कुछ इमोजी बनाए हुए हैं। जैसे कि मंगम्मा के घर परिवार में कुल 4 परिवार थे, जैसे कि 4 ही थे लेकिन हम यहाँ 5 बनाए हैं। लेकिन इसका जो है, ये जो है मंगम्मा का पति था, इसका निधन हो गया है। क्या हो गया? इसका निधन हो गया। तो इसलिए हम इसको भी लिख दिए हैं। लेकिन जो मर जाते हैं उसको घर में नहीं गिना जाता है। तो इसलिए आपको पूछ देगा कि मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे, तो आपको बोलना ही 4 सदस्य है। और मंगम्मा के जैसे कि पूछेगा दही वाले मंगम्मा पाठ के मुख्य पात्रा कौन है, मुख्य आदमी कौन है, तो मंगम्मा है। और इसमें जो है ये मंगम्मा का पति का हम बनाए हैं। मंगम्मा का पति जो था ये मर गया है। और उसके बाद ये हम मंगम्मा का बना दिए हैं, ये मंगम्मा का बेटा का बना दिए हैं इमोजी। ये मंगम्मा की बहू है, मतलब कि मंगम्मा की ये बहू हो गया पुतहू, ये इसका हो गया पति, मतलब मंगम्मा का ये हो गया बहू। नंजम्मा जिसका नाम है, इसका नाम लिख देते हैं नंजम्मा। ये नंजम्मा हो गया, ये हम लिख दिए हैं। ये मंगम्मा, इसका बहू का नाम है नंजम्मा। ये इसका बेटा हो गया, बेटा का किताब में भी नाम नहीं दिया गया। ये इसका बेटा, मतलब किसका? मंगम्मा का बेटा। बेटा का ये हो गया बेटा, मतलब मंगम्मा का पोता। इसी के कारण से पूरा घर में विवाद हुआ था पोते को लेकर। पूछ देगा कि घर में कैसे विवाद हुआ था, तो बोलना पोते को लेकर। कैसे हुआ तो हम शॉर्ट तरीके में आपको जल्दी से जल्दी बताते हैं। जैसे कि देखिए मंगम्मा जो था दही बेचने की काम करती थी और मंगम्मा रास्ते में जब जाती थी दही बेचने के लिए, और देखिए प्रत्येक रोज आकर दही देना, महीने के बाद पैसा लेता था। तो उसे जब पूछ देगा कि रोज आकर दही देने, महीने के बाद पैसे लेना, उसे क्या कहते हैं? तो उसे बाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाड़ी। तो मंगम्मा बंगलुरु शहर में जब रोज दही देने जाती थी तो वहां रास्ते में एक माँ जी था, उससे प्रत्येक दिन रास्ते में जाते थे तो सुख दुख बताते थे। और सुख दुख बताने के बाद जाते वक्त भी और आते वक्त भी बंगलुरु शहर में जब दही बेचने जाती थी, उधर से आती थी तो माँ के पास बैठकर पान सुपारी खाती थी मंगम्मा। मंगम्मा के गांव के 4 लड़के वहां बंगलुरु शहर में पढ़ाई कर रहे थे। वह गले में टाई लटकाया हुआ था। तो मंगम्मा को देखकर जब दही बेचने जाती थी ना तो हंसता था कि देखो ये बूढ़ी दही बेचने आ रहा है, दही बेचती है। देखकर जब हंस रहा था तो मंगम्मा उन चारों को बोला, अरे अब हगा, तुम लोग तो गले में फांसी लगाकर ठिठिया रहे हो, हंस रहे हो। तो फांसी का मतलब टाई जो लटकाया हुआ था, जो पढ़े लिखे आदमी नहीं होते हैं वो नहीं समझते हैं टाई को क्या कहते हैं। वो बोला गले में फांसी लगा के फंदा लटका लिया, तुम हंसता है। तो वह जब बोल रहे थे यही सब बात हुआ। उसके बाद गल फांसी उसको मतलब टाई को गल फांसी बोल दिया। तो चलिए उसी तरह फिर हम आगे मंगम्मा क्या क्या, जब धीरे धीरे कहानी धीरे धीरे जब जैसे कि मंगम्मा प्रत्येक दिन जब बेचने जाता था दही, उधर से प्रत्येक दिन मिठाई लेके आता था। और मिठाई किसके लिए लेके आता था? पोते के लिए मिठाई लेके आता था। तो कभी कभी मंगम्मा दादी के साथ बेंगलोर शहर जाने के लिए भी मचल जाता था। और दादी कभी कभी ऊपर में दही ले लेती थी, उसके बाद अब पोता को भी कभी कभी कंधे पर ले लेती थी, गोदी में लेके जाती थी बेंगलुरु शहर, और प्रत्येक दिन मिठाई लेकर आती थी। एक दिन मतलब मंगम्मा की बहू नंजम्मा ने पोते को पीट रहा था, तभी पर उधर से दादी आई, उसका सास बोला, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे सी बच्चे को क्यों पीट रही है? मतलब अपनी बहू को जो है राक्षसी जो बोल दिया, उसको मतलब बहुत बुरा लग गया। वो बोला कि बेटा मेरा मन मेरा। तो अब वह तो बात और विवाद हो गया।
तो बोला कि आज आने दो छौड़ा को। जैसे गांव घर में नहीं बोलते हैं अपना बेटा को, जैसे पोता को मारता है पुतहु सब, तो बोलता है आने दो आए छौड़ा के, आवेल दो आए छौड़ा कहे छे। तो उसी तरह बोला कि बेटा मेरा मन मेरा, तो बोला कि आने दो आज छौड़ा को, तब हम आपको बताते हैं। तो उधर से जब उसका बेटा आया तो वह भी बोला कि माँ जब मार रहा था तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ऐसे बात बना आगे बढ़ा। तो वो भी मतलब कि तब मंगम्मा बोलने लगा अपना बेटा को, शादी के बाद बेटा भी अपना नहीं होता है। तो ये सही में भी गांव घर में भी हम सभी जानते हैं, शादी के बाद अगर पूछे अपना कौन नहीं होता है तो शादी के बाद अपना बेटा नहीं होता है। वो बदल जाते हैं लेकिन बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि कितना कष्ट से माता सब पालते हैं, तो इसलिए नहीं बदलना चाहिए। तो वो धीरे धीरे बोला माँ आज दोपहर से जो है ना आप अलग हो जाइए। पूछ देगा माँ का भारा बर्तन कब अलग कर दिया था, आज दोपहर में मारना ऑप्शन में। उसके बाद धीरे धीरे जब माँ अलग में सब कुछ करने लगा, पैसा भी माँ जी के पास जमा करने लगा, तो गांव में जो लंपट जुआरी था एक बदमाश रंगप्पा नाम का, वो मंगम्मा के पीछे पड़ गया। बोला कि माँ जी हमें कुछ रुपये की ज़रूरत है, मुझे कर्ज के रूप में दे दीजिए फिर हम आपको लौटा देंगे। तो बोला कि मेरे पास रुपया नहीं है। उसके पास रुपया था लेकिन वो हंडी में मोड़ के पॉलिथीन में बांध के रख दिए थे। उसको लग रहा था कि आज मेरा पैसा ले लेगा लूट लेगा, लेकिन वो क्या किया, रास्ते में जब अमराई के कुआं के पास गया तो मंगम्मा का हाथ पकड़ के कुएं पर दही उतार दिया। वहाँ बोला बैठो आराम कर लो कुछ। तो मंगम्मा का जो अपना पति था ना, वो आज तक हाथ नहीं पकड़ा था अपना पत्नी का, लेकिन रंगप्पा ने मंगम्मा का हाथ पकड़ लिया। कहेगा मंगम्मा का हाथ किसने पकड़ा, तो वही लंपट जुआरी जो बदमाश लड़का रंगप्पा था वही उसका हाथ पकड़ा था। उसके बाद फिर क्या हुआ, जब इसको पता चला बेटे और बहू को कि मेरे सास के पीछे कोई दूसरा बदमाश पड़ गया है, अब सारा पैसा उसे दे देगा, तो यह क्या किए, अपने बेटे को किसी भी बहाना बना के दादी के पास भेजने लगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, पोता भी दादी के पास चला गया। जब चला गया तो वो देखो प्रेम से समझौता नहीं किया, ये मजबूरी में समझौता कर लिया, ताकि मेरा सास का जो है पैसा और कोई ना ले ले। इसीलिए वह उससे क्या कर लिया, समझौता कर लिया मजबूरी में। तो इसलिए आपको अगर ये भी पूछ देगा कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे सी बच्चे को क्यों पीट रही है, ऐसा किसने कहा था, तो आपको बोलना है मंगम्मा। अब ये उपमा राक्षसी का उपमा किसे दिया था, बहू को दिया था। कौन दिया, सास दिया था। मंगम्मा जब प्रत्येक दिन पोते के लिए मिठाई लेकर आता था, एक दिन मंगम्मा का मिठाई कौवा जो था वह किस पैर पर कौवा था, किस पैर पर था, सर हम थोड़ा भूल गए हैं, वह शायद आम का ही पैर था। बाबू आम का पैर था रे, आम का पैर था, चलो चलो। तो मुझे शायद याद है कि आम का ही पैर था। तो अगर आप सभी एक बार किताब अच्छे से पढ़ लेते हैं तो और आप सभी को ज्यादा बेसिक मजबूत हो जाएगा। तो आम का पैर पर से कौवा क्या किया, मंगम्मा का मिठाई टोकरी में से लेके भाग गया। ये भी पूछ सकता आपको। उसके बाद देखिए मंगम्मा का जब बियाह हुआ था ना, बियाह शादी, तो मंगम्मा का बियाह नहीं, मंगम्मा बियाह में नंजम्मा जब बियाह होके आया था सास के घर, तो मंगम्मा अपनी बहू को दिया था, क्या सब जानते हैं, दिया था कर्णफूल दिया था, उसके बाद झुमकी दिया था। कर्णफूल कान में पहनने वाला होता है, और उसके बाद झुमकी दिया था, कड़ी दिया था, कड़ी मतलब होता है चूड़ी, कड़ी सब दिया था अपने बहू को पहनने के लिए जब आई थी शादी करके तब। अगर आप सभी, और इसमें बहुत बड़े बड़े बात हैं, तो उतना अगर बड़ा वीडियो बनाएंगे तो आप सभी भी देखिएगा नहीं। तो उम्मीद है कि जितना जितना बात मैंने पॉइंट बताए हैं इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में नहीं आएंगे। एक बार और आप सभी किताब अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि हम छोटे टीचर का भी भलाई हो सके। तो इसलिए प्यारे बच्चे आप सभी के लिए इतना मेहनत करते हैं, इतना लिख के, आप सभी भी ऊपर में ऐसे
पाठ एक लिख के एक नोट्स बनाइए अपने से, तब पढ़ने में मजा आएगा। एक नोट्स बनाइए, जैसे देखिए हम ये नहीं उतारना आपको, ये आपको एक नोट्स बना देके पाठ लिख देना, वर्णिका का लिख देना, महत्वपूर्ण बिंदु में लिख देना। इस कहानी का अनुवादक श्रीनिवास का जन्म 6 जून 1891 कोलार के कर्नाटक में हुआ था। ये दही वाली मंगम्मा पाठ कन्नड़ भाषा से है। इसका लेखक श्रीनिवास है। इस कहानी का अनुवादक BR नारायण है। और उसके बाद मंगम्मा जो था 5 सुपारी खाती थी, दही बेचने बेंगलोर जाती थी। उसके बाद मखमल कपड़ा की ब्लाउज पहनती थी और उस ब्लाउज की कीमत 7 से 8 रुपया या 8 रुपया मार देना है। उसके बाद मजबूरी से समझौता कर लिया था। आम के पेड़ पर से कौवा आके उसका मिठाई लेके भाग गया। उसके बाद रंगप्पा जो उसका हाथ पकड़ा, कहेगा मंगम्मा का हाथ किसने पकड़ा, तो बोलना है रंगप्पा। मंगम्मा का हाथ कौन नहीं पकड़ा, तो उसका पति जो था, जो कि मर गया, वो आज तक उसका हाथ नहीं पकड़ा था। एक बात और हम बता देते हैं, जो भी लड़की इस वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ा वो जो है अपने पति को बस में करने के लिए इसके माँ जी जो था मंगम्मा को 3-4 गुण बताए थे। थोड़ा हम आपको ये भी बता देते, अगर एक बार किताब पढ़ लेते तो और बेटर होगा, लेकिन हम आपको ये भी बता देते हैं, ध्यान में रखिएगा। मंगम्मा को जो था न, रास्ते में जहाँ माँ जी था उसके पास पैसा जमा करती थी, तो वो इसको 3-4 गुण बताए थे अपने पति को वश में करने के लिए। अगर पति को वश में करने के कितने गुण होते हैं, तो आप बोलना पति को वश में करने के लिए 3-4 गुण होते हैं। कितने गुण? 3-4 गुण बताए थे। क्या क्या बताए थे? देखो, बोला कि मंगम्मा को जब आपका पति आए, और पति किसी का भी कमाने के लिए जाता है ना, वो शाम के समय में ही वापस लौट के आता है। तो बोला कि जब पति आपका आएगा ना, तो शाम के समय में अपने कपार में जैसे कहोगे इत्र पात्र, मतलब कि फूल उल बोला कपार में लगा के, अच्छी साड़ी सब पहनने के लिए बोला था। अच्छा वस्त्र पहन लेना, कान में उसके बाद जो जो होता है लड़की लोग का वो लगा लेना। उसके बाद कपार में इत्र पात्र लगा लेना। इत्र पात्र का मतलब वो फूल सब लगा लेना, ये सब बोला लगाने के लिए। और क्यों लगाने के लिए? मर्दों का जो मन होता है ना, वो चंचल होता है। मर्द जब किसी भी लड़की या औरत को देखते हैं, वो उसके पीछे क्या हो जाते हैं? बेहाल हो जाते हैं, जैसे गाँव घर में जानते हैं। तो उसी तरह मंगम्मा का भी जो पति था, उसका मन चंचल था। वैसे भी मर्दों का मन चंचल होता है। तो वह क्या करते थे, अपनी पत्नी को नहीं देख के मंगम्मा को दूसरी औरत के पीछे लगे रहती थी। इसलिए जो है, आप हमेशा याद रखिए कि अपने पति अगर इधर उधर कुछ करते हैं, तो उसे आप अपने बस में करने के लिए 3-4 गुण जान लीजिए। जैसे शाम के समय आए, आप अच्छे से कपड़े पहन के रहिए, इत्रपात अच्छे से लगा के रहिए, ताकि उसका मन जो होता है चंचल जो रहेगा, वो आपको अगर अच्छे लगने लगेंगे देखने में, तो फिर वह दूसरे के प्रति नियत नहीं जाएगा उसका। तो ऐसा ही मंगम्मा में होता था, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ ना होना चाहिए। जैसे माँ देखो बेटा को कितना कष्ट से पाला, तब पर भी माँ को आज दोपहर से अलग कर दिया खाना वाना बनाने के लिए। तो आप सभी भी ऐसा, कोई भी प्यारे बच्चे जो भी हैं, पढ़ते लिखते हैं, आप सबको मम्मी पापा इतना कष्ट से पढ़ाते हैं, तो ऐसा कोई नहीं करना। तो हम आप सभी को इसी तरह प्रत्येक दिन रोज एक वीडियो लेके आते रहेंगे। तो और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है SCC ऑनलाइन क्लासेस, जो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। थोड़ा अभी सब्सक्राइब कम है, तो आपको थोड़ा खोजने में अगर कठिनाई होगा, तो बस आप सभी जो है थोड़ा प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि अगर आपके घर में भी छोटे भाई बहन है, उसे जरूर दिखा दीजिए 15 से 20 मिनट की वीडियो, ताकि आपको यह मंगम्मा के पहला चैप्टर की कहानी उसे दिमाग में हो जाएगा एडजस्ट, ताकि आप वो अच्छे मार्क अच्छे ला सकते हैं। हो सकेगा तो हम इसका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखाने का प्रयास करेंगे। तो जाते हैं। आई लव यू बच्चों।